Hello, dear students. Today we will learn about the different forms of energy. We have already discussed about the kinetic energy. Uh, After kinetic energy, we will discuss the potential energy. Potential energy. Potential energy क्या है और बाकी जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन देखेंगे, ये वो एनर्जी है द एनर्जी पॉजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। इसका ये मतलब है कि अगर हम किसी भी चीज़ को उस पर वर्क डन करेंगे और उसकी अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ये पेन है, इस पेन को मैं अपनी पोजीशन से, फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड लेवल है इसकी या ग्राउंड पे है ये पेन, तो मैं इसकी पोजीशन को रेज करूंगा अप टू सर्टन हाइट और अप टू सर्टन लेवल। तो इस पेन की जो इस पेन के पास एनर्जी आती है क्योंकि मैंने इस पे काम किया है, मैंने वर्क डन किया है। और जब मैंने ये वर्क डन किया है और वो एनर्जी इसमें स्टोर रही, इस पेन में वो एनर्जी स्टोर रही और उस जगह पर पहुंच गया ये पेन जहां मैं उसको रखना चाहता हूं। ये एनर्जी इस पेन के पास स्टोर्ड है। अब अगर मैं उसको वहां से रिलीज कर दूंगा तो ये एनर्जी जो है वो रिलीज करेगी, ये भी अपना काम करेगा। दैट मीन ये एनर्जी ज़ाया नहीं होगी बल्कि ये भी काम करेगा अपना। तो इसको हम बोलते हैं एनर्जी पॉजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। इसकी पोजीशन मैंने चेंज की है, ग्राउंड लेवल से किसी हाइट तक पहुंचा दिया तो इसके पास एनर्जी आ गई। अब अगर मैं इसको रिलीज करूंगा और नीचे कोई भी चीज़ होगी, ये उस पर वर्क डन करेगा। दैट मीन डिस्प्लेसमेंट करेगा उसको, क्योंकि ये फोर्स इसके पास है। और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है फॉर अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स और डिफरेंट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट सेटिंग जो है उसकी वजह से जो है पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। अगर हम टॉय देखेंगे, छोटा मोटा एक टॉय है, उसको हम जो है की पे जो उसको हम टर्न करते हैं, दैट मीन्स वहाँ पे पोटेंशियल वो एनर्जी स्टोर रहती है, तो वो भी एक पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज नोन एज कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये पोटेंशियल एनर्जी हम देखते हैं, मैं इसको एक दो एग्जाम्पल्स के ज़रिए आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक सैंड पिट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सैंड है, ये है सैंड ड्यून, ये है सैंड, और मैंने दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अप टू ए सर्टन हाइट, अप टू 2 मीटर्स और 3 मीटर हाइट पे मैंने इनको लगा दिया है दोनों को। लेकिन ये 3 मीटर हाइट इसकी भी है और इसकी भी है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का मास है फॉर एग्जाम्पल 5 kg और इसका मास है, इस ऑब्जेक्ट का मास है 3 kg। फॉर एग्जाम्पल, हाइट सेम है लेकिन मास डिफरेंट है दोनों ऑब्जेक्ट्स का। तो मैंने ग्राउंड से इनको थोड़ा रेज किया हुआ है और अब क्योंकि मैंने इन पे वर्क डन किया है, वर्क किया है, तो एनर्जी स्टोर रही इस ऑब्जेक्ट के पास। अब मैं उसको रिलीज कर दूंगा। जो ही मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये नीचे आ जाएगा और ये इस सैंड डून पे या सैंड पिट पे जब ये पड़ेगा तो ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक इसको डिस्प्लेस करेगा, यहाँ तक पेनिट्रेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ तक इसको ये सैंड को पेनिट्रेट कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट ए तक। अब दूसरा जो ऑब्जेक्ट मैंने 3 किलोग्राम का लाया है, सेम हाइट पे मैंने ये भी रख दिया है। अब इसको भी मैं ड्रॉप कर दूंगा इसी सैंड ड्यून पे, इसी हाइट पे। क्या ये भी इस उतना ही पेनिट्रेट हो जाएगा जितना ये वाला ऑब्जेक्ट 5 किलोग्राम वाला ऑब्जेक्ट पेनिट्रेट हो जाएगा? नहीं, ये इससे कम जो है, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट बी तक ये पेनिट्रेट करेगा। तो इसका ये मतलब है कि जब जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा या वेट ज़्यादा होगा तो वो वेट, उस वेट की मदद से उतना ज़्यादा काम करेगा, उतना ज़्यादा वो पेनिट्रेट हो जाएगा सैंड में। इसका वेट कम है तो ये कम वेट की वजह से जो है कम पेनिट्रेट होगा, कम सैंड को डिस्प्लेस करेगा उधर या कम जो है सैंड में घुस जाएगा ये। तो इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ये डिपेंड करती है यहाँ पे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बता दिया है वेट किसके बराबर होता है एक्चुअली वेट, व्हाट इज वेट? वेट क्या है? किस हिसाब से उसको अर्थ अट्रैक्ट कर रही है अपनी
तौर, दैट मीन्स यहाँ पे जो है ये वर्क जो है मास पे, दैट मीन्स मास कितना है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब है जी। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे हमें ये हो गया है कंफर्म कि यहाँ पे जो ये मास है इट डिपेंड्स अपॉन द मास और यू कैन से वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि वे ऑब्जेक्ट का वेट क्या है, वो किस तरीके से अर्थ उसको अपनी तरफ खींचती है। ये पहला चीज है। दूसरा क्या है, दूसरी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। मैं सैंड, इसी सैंड के ऊपर अगर ये सैंड है, सेम ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल यही 5 किलोग्राम वाला ऑब्जेक्ट जो है, ये 5 किलोग्राम वाला ऑब्जेक्ट जो है, इसको मैं 2 मीटर हाइट से डाल दूंगा, 2 मीटर हाइट से डाल दूंगा। तो फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए तक पेनिट्रेट हो गया। अब इसी ऑब्जेक्ट को मैं 4 मीटर जो है हाइट से डाल दूंगा नीचे, इसी सैंड डून पे 4 मीटर हाइट पे। क्या ये इसी ए पॉइंट तक घुस जाएगा सैंड के नीचे? नहीं, बल्कि ये फॉर एग्जांपल पॉइंट बी तक घुसेगा, इसके नीचे से इसके नीचे यहां तक घुस जाएगा ये। तो इसका ये मतलब है कि हाइट भी मैटर कर दिया, या ये ऑब्जेक्ट किस हाइट पे, ये ऑब्जेक्ट हमने ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर इसकी पोजीशन चेंज किया है, कितना ऊपर गया है ये, तो वो भी डिपेंड करता है। तो दैट मीन्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एच। तो ये दो चीजें जो है, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है इन पे डिपेंड करती है। एक क्या है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यही इक्वेशन जो हमने यहाँ पे बनाई है, फिलहाल हम पढ़ेंगे ये 2 पॉइंट्स जो मैंने 2 एग्जाम्पल्स बताई हैं। ये 2 एग्जाम्पल